हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई माइनस सिक्स के बिंदु 17 पर बनी स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो सी का मान कितना होगा हमें बताना है। ठीक है, तो हमें एक वक्र गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई माइनस का सिक्स, और हमें बोला गया है कि एक वृत्त है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 12y प्लस का c इक्वल टू में 0। और हमें बोला है कि एक वक्र है, वक्र जो कि हमें किसके जैसे दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिक्स। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से एक वक्र बन रहा है जो कि के बिंदु 17 पर बनी स्पर्श रेखा वृत्त को भी स्पर्श करती है। तो ये एक पॉइंट होगा 17। ठीक है, इस पे बनी स्पर्श रेखा सर्कल को भी टच कर रही है, इस सर्कल को भी टच कर रही है, तो हम बोलेंगे कि सर्कल से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो ये हमेशा रेडियस बनेगी। ठीक है, तो अब हमें पता है यदि ये रेडियस बनेगी तो रेडियस हम निकाल सकते हैं इससे, है ना। कि आप दो तरीके से निकाल सकते हो कि इसकी इक्वेशन यदि आपको मिल जाए तो इसकी इक्वेशन कैसे मिलेगी, स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप फॉर्म कैसे होता है कर्व का, जब हमें एक्स, देखिए सबके लिए अलग अलग होता है। अब ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिक्स है तो इसके लिए अलग बनेगा स्लोप फॉर्म जो होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बनेगा हमारा। और एक और हमें ना ये वाई स्क्वायर के मतलब किसके जैसा दिख रहा है, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस सिक्स। ठीक, तो इसका स्लोप फॉर्म निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा। तो इसके लिए ना स्लोप फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर पूरे बाय तो एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इसके इक्वल एम एक्स माइनस ए एम का स्क्वायर के इक्वल वाई इक्वल टू। ठीक, अब इसको यदि हम कंपैरिजन करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ये वाई के जैसा दिख रहा है हमें। ठीक है, तो फोर, इसका जो फोर ए है वो वन है। फोर इक्वल टू में कितना है, वन है, मतलब ए इक्वल टू में वन बाय फोर होगा जरूर से। तो एम की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो इसकी स्पर्श रेखा वन सेवन को सेटिस्फाई करनी चाहिए तो एम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो y हमारा कितना है, ये y माइनस सिक्स है, इक्वल टू में एम एक्स। एम की वैल्यू नहीं पता, एक्स की वैल्यू भी नहीं पता, ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू वन बाय फोर है। और एम स्क्वायर कितना है, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब वन सेवन इसको सेटिस्फाई करेगा तो सेवन माइनस सिक्स मतलब वन आ जाएगा, और वन का मल्टीप्लाई एम पे तो मैम माइनस का फोर, और एम का स्क्वायर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसे तो ये आ जाएगा फोर इक्वल टू में फोर एम माइनस का एम स्क्वायर। सबको इस तरफ ले जाते हैं तो एम स्क्वायर माइनस का फोर एम प्लस का फोर इक्वल टू में जीरो। तो इसको सॉल्व करें हम तो ये आ जाएगा माइनस का टू एम प्लस का फोर इक्वल टू में जीरो। या ये तो हमें दिखाई दे रहा है एम माइनस टू का होल स्क्वायर जैसे, तो एम की वैल्यू टू निकल के आ रही है। एम की वैल्यू टू निकल के आ गई। अब एम की वैल्यू टू है तो स्लोप पता चल गई हमें, तो इस इक्वेशन से मतलब एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस स्पर्शरेखा की इक्वेशन एग्जैक्ट यदि हम देखें तो हम बोल सकते हैं ये आ जाएगा y माइनस में y1 मतलब कि सेवन इक्वल टू में एम एक्स माइनस में x1। सॉल्व करें तो y माइनस सेवन इक्वल टू में टू एक्स माइनस का टू, और सॉल्व करें तो टू एक्स माइनस का y प्लस का फाइव इक्वल टू में जीरो। सेवन इस तरफ आएगा तो प्लस का सेवन माइनस टू फाइव। तो ये आ गई इक्वेशन। अब इसको हम रेडियस से निकाल लेते हैं, हमें क्या बताना है, सी की वैल्यू बतानी है। तो हम रेडियस से कंपेयर कर लेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सेंटर से इस पॉइंट पे हम निकालेंगे तो रेडियस आएगी। रेडियस को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ से टू जी इक्वल टू में सिक्सटीन है तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, एट आ गई। टू एफ के इक्वल टू में ट्वेल्व है तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई है, सिक्स आ गई है। ये कहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू में जीरो। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे लिखा है।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2x-y, हमें तो c की वैल्यू बतानी है। c की वैल्यू आप ऐसे बता सकते हो कि रेडियस होती है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी के इक्वल। तो यहाँ तो सी की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस का सी, या सी की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब हम निकालते हैं कितनी आएगी। तो ये 2x-y है, तो डिस्टेंस या रेडियस इक्वल टू में कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये, लेकिन सी तो दोनों में रहेगा। ठीक है, इससे रेडियस तो निकल के आ जाएगी, रेडियस आ गई तो सी भी बता देंगे हम कितना आएगा। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू में कितना होता है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। लिख देते हैं, एफ का स्क्वायर कितना है, एफ का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस जी का स्क्वायर 64 माइनस का सी इक्वल में आ जाएगा ये। कहाँ से हमें निकालना है, किस पॉइंट से, जी माइनस जी को माइनस एफ इसके सेंटर हो जाएंगे, -8 -6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये -8 से किस पॉइंट पे, 2x-y+5 पे डाला गया लम्ब। तो 2 8 दूनी 16 ऋण का, और ये प्लस का 6 प्लस का 5 अपॉन में ए का स्क्वायर मतलब 4 और 1 5। ठीक, तो यह जाएगा 36 और 64 मतलब 100 माइनस का सी इक्वल टू में, इसको देखें हम तो यह जाएगा 6 5 11 11 में से -16 जाएगा तो 5 बचेगा, अपॉन में √5 है -5 है। अब हमें पता है ये तो पॉजिटिव होता है तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड में, स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस सी आ जाएगा ये 25 अपॉन में 5, 5 से 5 टाइम कैंसिल, तो 100 माइनस सी इक्वल टू में 5, या सी इस तरफ ले आओ 5 इस तरफ, तो 95 इक्वल टू में सी की वैल्यू कितनी आ गई है 95। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 95। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। और इसको और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पर ये तरीका मतलब तुरंत क्लिक किया तो मैंने इससे बता दिया, आप और भी तरीके सोच के कर सकते हो। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 95। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और क्या क्या प्रॉपर्टीज लगी हैं, किसकी प्रॉपर्टीज लगी हैं, जैसे सर्कल की प्रॉपर्टीज लगी, सर्कल में रेडियस कैसे निकलता है, फिर स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लग गई। ओके, आई होप योर डाउट इज क्लियर, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 195। थैंक यू।